सभी दोस्तों को जय श्री राम, जय जय राम। आज हम आपको लेकर आए हैं भक्त दीनबंधु दास की कथा। प्रसिद्ध नगरी अवंतिकापुरी में भक्तवर दीनबंधु दास का जन्म उत्तम ब्राह्मण कुल में हुआ था। उनके कुटुंब में पतिव्रता ब्राह्मणी जिसका नाम मालती था, 2 पुत्र और 1 पुत्रवधू, ये 4 व्यक्ति और थे। खुद के समेत 5 ही मानो पूर्व जन्म के कोई योग भ्रष्ट, भगवत भक्त, वैराग्यवान तपस्वी जीव थे। इनमें बड़ा भारी प्रेम था। एक दूसरे की सेवा करने और परस्पर सुख पहुंचाने के लिए ये सब के सब सदा तैयार रहते थे। लोगों के देखने में इनमें परस्पर बड़ा मोह प्रतीत होता था, परंतु वास्तव में ये वैरागी की मूर्ति थे। श्री हरि के चरण कमलों में सर्वस्व समर्पण करके निरंतर प्रेम पूर्वक भगवान का भजन करना इनके जीवन का व्रत था। श्री हरि की कथा पर इनकी बड़ी प्रीति थी। ये अपना अधिक समय संत समागम और संत सेवा में ही बिताते थे। दूसरों का भला करना, प्रत्येक जीव को सुख पहुंचाना इनका नित्य का कार्य था। इनके हाथ संतों की चरण सेवा और दुखी दरिद्र नर नारियों को अन्न वस्त्र देने और उनकी सेवा करने में सदा लगा रहते थे। अतिथि सेवा को तो ये अपना प्रधान धर्म मानते थे। इनके घर से कभी कोई अतिथि निराश नहीं लौटा। अतिथि सेवा गृहस्थ का परम धर्म है और अतिथि यदि निराश लौट जाता है तो वह अपने सारे पाप गृहस्थ के घर छोड़ जाता है। शास्त्र के इस वचन पर इनकी बड़ी दृढ़ श्रद्धा थी। अतएव इनके घर अतिथि का भली भांति आदर सत्कार होता था। यदि किसी अतिथि की मनोकामना पूर्ण करने में ये नितांत ही असमर्थ होते तो मधुर वचनों से उसे संतोष करवा के लौट आते थे। तिरस्कार करके या साफ इनकार करके कभी किसी अतिथि का मन नहीं दुखाते थे। भक्त दीनबंधु दास के इस धार्मिक जीवन की ख्याति देश भर में फैल गई। प्रकृति की सीमा को लांघकर भगवान के अप्राकृतिक राज्य में यह समाचार कभी का पहुंच चुका था। बात भी ठीक है, मनुष्य के हृदय की ऐसी कौन सी छिपी हुई स्थिति है जिसको अंतर्यामी प्रभु न जानते हों। इसके अतिरिक्त अतिथियों में भी न मालूम कब कौन किस देश के महापुरुष किस वेश में आ जाते हैं, जो हमारे गुण दोषों की परीक्षा कर उनको समाचार प्रभु तक पहुंचाते रहते हैं। पता नहीं कब अप्रकृत राज्य का कोई अतिथि हमारे द्वार पर आ जाए। अतएव गृहस्थ को अतिथि सेवा के लिए सर्वदा और सर्वथा तैयार रहना चाहिए और इनमें अपना सौभाग्य मानना चाहिए। संसार में जैसे विषयी मनुष्य धन, पुत्र और मान आदि पाने के लिए व्याकुल रहता है, उसी प्रकार दिव्य धाम में भगवान भी एक बात के लिए बड़े व्याकुल हो जाया करते हैं और उस व्याकुलता के सामने विषयी मनुष्यों की व्याकुलता समुद्र के सामने एक परमाणु के समान भी नहीं होती है। भगवान जब यह जान पाते हैं कि अमुक जीव मुझसे मिलने के लिए व्याकुल है, तो वे इतने व्याकुल हो जाते हैं कि फिर इन्हें अति शीघ्र उस भक्त को दर्शन देने के लिए आते हैं और उनको दर्शन देने के अलावा कोई बात याद नहीं रहती। वे किसी चीज़ की बाट ना देखकर तुरंत उसे कृतज्ञ करने के लिए वहां जा पहुंचते हैं। गजराज को बचाने के लिए इसी व्याकुलता के कारण भगवान गरुड़ छोड़कर वहाँ प्रकट हो गए थे। आज वही अखिल विश्व के स्वामी दीनबंधु प्रभु अपने सेवक दीनबंधु दास को कृतज्ञ करने के लिए अवंतिका नगरी में आ पहुँचे और भक्ति की महिमा बढ़ाने के लिए उनकी अतिथि परायणता की परीक्षा के बहाने उन्होंने एक नई लीला रच डाली। भगवान की प्रेरणा से एक तीव्र विषधर सर्प ने दीनबंधु दास के घर पहुंचकर उनके बड़े बेटे को डस लिया। देखते ही देखते
उसके सारे शरीर में जहर फैल गया और कुछ देर तक छटपटाने के बाद वह भगवान के धाम में जा पहुंचा। अब पुत्र की अकाल मृत्यु से दीनबंधु और उनकी पत्नी को बड़ा दुख हुआ। पतिव्रता पुत्रवधू के दुख का तो कहना ही क्या था। बड़े भाई की मृत्यु से छोटे भाई को भी दुख हुआ, परंतु इनका यह दुख वास्तविक था या जगन नाटक का अभिनय, इसका पता अब हमको आगे चलकर लगेगा। इसी समय अवंतिका नगरी के राजमार्ग पर एक तेज पुंज सन्यासी लोगों को दिखाई दिए। उनके एक हाथ में दंड, दूसरे में कमंडल था। बदन पर सुंदर गेरुआ वस्त्र था। चेहरा अत्यंत शांत, गंभीर और तेजस्वी था। देखते ही देखते भक्तिभाव से लोगों के मस्तक झुक जाते थे। सन्यासी जी शहर के लोगों से पूछते पूछते दीनबंधु दास के द्वार पर आकर उन्हें पुकारने लगे। घर में उस समय कोलाहल मचा हुआ था, परंतु सन्यासी की पुकार सुनते ही सब चुप हो गए। दीनबंधु अपना मुंह धोकर पहुंचकर बाहर आए और सन्यासी की तेज पुंज मूर्ति देखते ही आनंद विहल हो गए। उसके बाद दोनों हाथ जोड़कर नम्रता से बोले, हे देव पधारिए, इस अधम के योग्य जो आज्ञा हो निसंकोच होकर कहिए। सन्यासी ने गंभीर स्वर में कहा, भाई दीनबंधु, मैंने सुना है कि तुम अतिथियों का बड़ा ही आदर सत्कार करते हो और दीनहीन दुखी नर नारियों को यथा योग्य अन्न, वस्त्र, आश्रय और आश्वासन देकर सुखी करते हो। मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे अभी इसी क्षण भिक्षा देकर सुखी करो। सन्यासी की बात सुनकर दीनबंधु दास ने भक्ति भरे हृदय से प्रणाम करके कहा, महाराज आप इस आसन पर विराजिए, मैं अभी आता हूँ। इतना कहकर सन्यासी को आसन पर बैठाकर दीनबंधु घर के भीतर गए और स्त्री पुत्र आदि से बोले, देखो बाहर एक शुद्ध आतुर सन्यासी खड़े हैं और वे अभी भिक्षा चाहते हैं। इधर पुत्र का मृतदेह घर में पड़ा है, अब क्या करना चाहिए? ऐसे विकट समय में हम लोग किस प्रकार अतिथि सेवा कर सकेंगे? तुम लोगों की क्या राय है? दीनबंधु दास की बात सुनकर पत्नी मालती, पुत्रवधू और छोटे पुत्र तीनों ने एक ही स्वर में कहा, मरा हुआ प्राणी तो वापस लौट नहीं सकता। अतिथि घर से विमुख लौट जाएगा तो बड़ा अधर्म होगा। ना मालूम अतिथि के रूप में कौन आए हैं, अतः पहले जैसे भी हो अतिथि सत्कार करना चाहिए। इसके बाद मृतदेह का संस्कार किया जाएगा। घर के सब लोगों का मत अपने अनुकूल पाकर दीनबंधु दास बहुत ही प्रसन्न हुए और ऐसे प्रभु भक्त धर्मनिष्ठ कुटुंबी जनों की प्राप्ति में अपना सौभाग्य समझकर भगवान को धन्यवाद देने लगे। उसके बाद सर्वसम्मति से पुत्र का मृत देह एक मजबूत कपड़े में बांधकर उन्होंने एक कोठरी में रख दिया और सब लोगों ने स्नान आदि करके अतिथि सत्कार की तैयारी की। सास बहू ने मिलकर बड़े प्रेम से रसोई बनाई। दीनबंधु दास रसोई तैयार होते ही आसन बिछाकर सन्यासी को अंदर बुला लाए और हाथ धुलाकर भोजन परोसने लगे। थाल परोसने के बाद दीनबंधु दास ने सन्यासी महाराज से विनयपूर्वक भोजन करने के लिए प्रार्थना की। उत्तर में सन्यासी जी बोले, भाई दीनबंधु, तुमने तो सिर्फ मेरे लिए ही भोजन परोसा है। मैं किसी भी गृहस्थ के घर कभी अकेला भोजन नहीं किया करता। घर में जितने मनुष्य होते हैं सबको साथ बैठाकर भोजन किया करता हूँ। इसलिए तुम लोग सब मेरे साथ भोजन करो। यदि ऐसा नहीं कर सकते तो मैं भोजन नहीं करूँगा। सन्यासी की बात सुनकर सभी विचार में पड़ गए और एक दूसरे की ओर ताकने लगे। सबने अपने अपने मन में विचार किया, यदि हम भोजन करने नहीं बैठेंगे तो सन्यासी बिना कुछ खाए चले जाएंगे। यह हमारे लिए बड़े ही अधर्म की बात होगी। अतएव चुपचाप इनके साथ बैठकर दो चार कोर खा लेना ही उचित है।
सबकी एक सम्मति जानकर 4 थालियां और परोस दी गई और चारों ही जने भोजन करने बैठ गए। परंतु सन्यासी जी ने फिर भी कोर नहीं उठाया। कुछ देर बाद मौन भंग करके सन्यासी ने कहा, भाई दीनबंधु, मैंने लोगों से सुना है था कि तुम्हारे घर में तुम्हारी पत्नी, 2 पुत्र और 1 पुत्रवधू समेत तुम सब 5 आदमी हो, परंतु मेरे साथ तो तुम 4 ही बैठे हो। तुम्हारा 1 पुत्र कहाँ गया? मैं अपने नियम के अनुसार उसके आए बिना भोजन नहीं कर सकता। सन्यासी की इस बात को सुनते ही सबके होश उड़ गए, बोलने की शक्ति नहीं रही। अश्रुपूर्ण नेत्रों से सब सन्यासी की ओर ऐसे देखने लगे मानो उन्होंने सन्यासी का कोई भारी अपराध किया हो। दीनबंधु दास के सारे कुटुंब की ऐसी दशा देखकर सन्यासी जी ने गंभीरता से कहा, अरे भाई, इतना डर किस बात का है? तुम लोग ऐसी दुखी क्यों हो गए हो? साहस करो और जो बात हो सच सच कह दो। बताओ तुम्हारा पुत्र कहाँ है? सन्यासी की बात सुनकर चारों ही उनके चरणों में लौट गए। उसके बाद दीनबंधु दास ने धीरे से कहा, महाराज, मैं सच्ची बात आपके सामने कहता हूँ, आप हम पर अधर्मों पर क्रोध न करें। जिस समय आप यहाँ पधारे उसके कुछ ही मिनट पूर्व सांप के काटने से मेरे पुत्र की मृत्यु हो गई थी। हम लोग उसके दाह संस्कार की तैयारी करने को थे, इतने में ही आप पधार गए। आप अत्यंत भूखे हैं, यह जानकर हम लोगों ने पहले आपको भिक्षा करवाना ही निश्चय किया। उसके बाद पुत्र की लाश अलग रख दी गई और स्नान करके रसोई बनाई गई। अब आपकी जैसी आज्ञा हो। सन्यासी ने आश्चर्यचकित से होकर कहा, अरे तुम क्या सच कहते हो? मुझे तो इस बात पर विश्वास ही नहीं होता। पुत्र और पति के मृतदेह को छोड़कर कौन पिता, माता और स्त्री अतिथि सत्कार के लिए तैयार हो सकते हैं? मुझे दिखलाओ, तुम्हारे पुत्र का मृतदेह कहाँ है? अब दीनबंधु दास क्या करता? पुत्र के मृतदेह की गठरी वहाँ उठा लाया और चादर खोलकर वहीं शोकाकुल होकर खड़ा रह गया। सन्यासी तो लाश को देखते ही उठकर खड़े हो गए और क्रोध में भरकर लाल लाल आंखें निकालते हुए बोले, अरे दीनबंधु, तू कैसा नृशंस है? तुझे कौन ज्ञानी कहता है? मैं तो समझता हूँ तू अत्यंत ही दुष्ट प्रकृति का निर्दय मनुष्य है। पुत्र की लाश घर में पड़ी रहे और पिता आनंदपूर्वक किसी के साथ भोजन करने बैठ जाए। ऐसे निर्दयी, कठिन हृदय और पापी पिता को क्या कहा जाए? सन्यासी के वचन सुनकर दीनबंधु दास ने कहा, महाराज, आपका कथन सत्य हो सकता है, परंतु आप ही बतलाइए, संसार में कौन किसका पिता है और कौन किसका पुत्र है? यह तो राह की धर्मशाला है। जगह जगह के यात्री आकर ठहरते हैं और अपना अपना समय पूरा होते ही आगे की यात्रा के लिए चल देते हैं। कोई पहले जाता है, कोई पीछे। अथवा यूँ समझिए कि यह संसार एक आम के पेड़ के समान है। यथा समय इसमें आम लगते हैं और फिर सूख कर गिर जाते हैं। उनमें से कुछ में नन्हे नन्हे से फल लगते हैं। उन फलों में कुछ तो बड़े होते हैं और कुछ थोड़े ही दिनों में नष्ट हो जाते हैं। जो आम बड़े होते हैं और पकते हैं, वे भी काल पाकर गिर जाते हैं या मनुष्यों के उपभोग में आने के लिए तोड़ लिए जाते हैं। इस प्रकार छोटे बड़े, कच्चे पक्के सभी फलों का अंत में विनाश होता है। इसी तरह इस संसार में बालक, युवा, स्त्री, पुरुष कोई भी हो, कालचक्र से किसी को छुटकारा नहीं मिलता। राजा, रंक, सभी के सिर पर कालचक्र घूमता रहता है और आगे पीछे सभी को एक दिन मरना ही पड़ता है। मेरे पुत्र के इस जीवन के दिन पूरे हो गए होंगे, इससे वह परब्रह्म परमात्मा के धाम में चला गया। जब हम लोगों के दिन पूरे होंगे
तब हम भी चले जाएंगे। व्यर्थ शोक करने में क्या लाभ है। अवश्य ही संसार के व्यवहार के अनुसार हम लोगों को भोजन करने बैठना अनुचित था, परंतु आपको भूखा लौटा देने में अधर्म समझकर ही हमने ऐसा किया। अतः महाराज, आप शांत होइए। भगवान ने गीता में यही कहा है कि जो मरे हुए और अवश्य मरने वाले प्राणियों के लिए शोक नहीं करता वही पंडित है। दीनबंधु दास का उत्तर सुनकर सन्यासी मन ही मन हंसने लगे। उन्होंने प्रकट में तो कुछ भी उत्तर नहीं दिया। फिर दीनबंधु की स्त्री मालती से वे कहने लगे, अरे तेरा हृदय भी कितना कठोर है। तू तो माता है। माता का तो पुत्र पर बड़ा ही स्नेह हुआ करता है। यह स्वाभाविक नियम है। इतने पर भी तुझे पुत्र के मरण का कोई शोक नहीं हुआ। ये कितनी भारी कठोरता है। मालती ने सन्यासी को प्रणाम करके नम्रता से कहा, पिताजी आप ज्ञानी हैं, मैं आपसे क्या कहूँ, परंतु जब आप पूछते ही हैं तो अपने मन का भाव आपके सामने प्रकट करती हूँ। जब तक पुत्र जीवित था तब तक इस शरीर के संबंध के नाते मैं उसे अत्यंत प्यार करती थी। वह मेरे हृदय का टुकड़ा था, परंतु अब मरने पर उससे मेरा वस्तुतः कोई संबंध नहीं रह गया। जन्म मृत्यु शरीर का धर्म है। जो जन्मेगा वह जरूर मरेगा। फिर संसार के संबंध का आरोप सच्चा समझकर हम क्यों शोक करें। कुम्हार अपने चाक पर मिट्टी का लोंदा रखकर भांति भांति के बर्तन बनाता है, तरह तरह के घट गढ़ता है। इसी प्रकार संसार भी माया का खेल है। माया अनेक प्रकार की रचना कर रही है। कुम्हार के चाक से कुछ बर्तन ठीक उतरते हैं और कुछ उसी समय नष्ट हो जाते हैं। जो बचते हैं उनमें कितने ही हावे में टूट फूट जाते हैं, परंतु कुम्हार उनके लिए कोई शोक नहीं करता। फिर मुझको भी पुत्र के लिए क्यों शोक करना चाहिए। इस असार संसार में सब कुछ स्वप्नवत है। यहाँ नित्य संबंध किसका है। पखेरुओं के समूह के समान रात को पेड़ पर सब इकट्ठे होते हैं। सवेरा होते ही सब अपनी अपनी दिशा को उड़ जाते हैं। इसी प्रकार मनुष्य की दशा है। यहाँ एक दूसरे का जो संबंध दिखाई देता है सो सब माया की लीला है। अतः मुझे कुछ भी शोक नहीं है। शोक तो मनुष्य के मन को प्रभु भक्ति से दूर हटाता है। जिसका मन भगवान में लगा है, जिसके मन में आनंद में भगवान बसते हैं, उनको शोक क्यों होगा। दीनबंधु की पत्नी मालती की बातें सुनकर सन्यासी जी को बहुत ही संतोष हुआ। इसके बाद उन्होंने दीनबंधु दास के छोटे पुत्र को बुलाकर उससे कहा, अरे भाई, मालूम होता है तू तो बड़े ही कठिन कलेजे का है। यहाँ तेरे मन में कोई कुभावना भरी है। तुलसीदास जी ने भी कहा है, मिलई न जगत सहोदर भ्राता। तू आज उस सहोदर भाई के मरण पर तनिक भी शोक नहीं करता है। सच है, आजकल दुनिया में भाई का भाई कौन होता है। सर्व स्वार्थ के सगे हैं। परंतु तू भोजन करने के लिए बैठ गया, तुझे जरा भी शर्म नहीं आई। तेरे जैसा अज्ञानी, मूर्ख, निर्दयी और पापी जगत में और कौन होगा। बालक ने हाथ जोड़कर कहा, हे स्वामी, मैं नन्हा सा बच्चा आपको क्या जवाब दूं। वास्तव में जगत की दृष्टि से आप मुझ पर चाहे जो दोषारोपण कर सकते हैं और संदेह स्थापन भी कर सकते हैं, पर आप तो ज्ञानी हैं। क्या आप कह सकते हैं कि जगत का यह संबंध सत्य है। आज जो बड़ा भाई है, पता नहीं वह कितनी बार छोटा भाई बना होगा। फिर यह तो इसी जीवन का नाता है ना। जन्म से ही पहले कोई नाता नहीं था और उसके बाद भी कोई नाता नहीं रहता। बीच का नाता होता है और वह मृत्यु के साथ ही समाप्त हो जाता है। इस माया के संसार में सिवा एक श्री परमात्मा के और सत्य तत्व भी क्या है। यह तो मानो एक बाजार है और बाजार में अनेक जगह से व्यापारी लोग माल बेचने आते हैं और किसी के साथ यथार्थ में कुछ भी संबंध न होने पर भी
सगे भाई के समान संबंध स्थापित कर परस्पर मिलजुल कर रहते हैं और हंस खेल कर अपना व्यापार करते हैं। परंतु जब अपना माल बिक जाता है या हाट बंद हो जाता है, तब कोई भी किसी की परवाह न कर अपनी अपनी राह चले जाते हैं। यही इस संसार रूपी हाट की दशा है। अपना अपना कर्म भोगने को जीव आते हैं और यहाँ आकर तरह तरह के संबंधों का आरोप कर लेते हैं और कर्म भोग पूरे होते ही चले जाते हैं। मेरे भाई के कर्म पूरे हो गए थे, इससे वह चला गया। मेरे कर्म भोग पूरे होते मैं भी चला जाऊंगा। जिस व्यापारी का माल नहीं बिकता, भला वह अपने से पहले माल बेचकर जाने वाले व्यापारी के साथ हाट से कैसे चला जाएगा। इसी प्रकार मरने वाले के साथ कोई नहीं मरता। यदि मैं कुछ अनुचित कहता हूँ तो आप मुझे क्षमा करें और उचित बोध देकर कटाक्ष करें। ब्राह्मण कुमार के वचन सुनकर सन्यासी को बड़ा आनंद हुआ और वे मन ही मन उसकी बुद्धि और विवेक की प्रशंसा करने लगे। विवेकवान पुरुष किस प्रकार से सांसारिक दुखों से दुख को प्राप्त नहीं होता, इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण पाकर वे प्रसन्न हो गए। अब दीनबंधु दास की पुत्र वधू मृत पुरुष की धर्मपत्नी की परीक्षा शेष रह गई। उसे पास बुलाकर सन्यासी जी कहने लगे, बेटी, तेरा बर्ताव तो बड़ा ही दुखदायक है। संसार में स्त्री के लिए पति ही सर्वस्व है। पति बिना स्त्री का जीवन निरर्थक है। पतिहीना नारी के समान दुखी प्राणी संसार में कोई नहीं है। परंतु अच्छे वंश की लड़की होने पर भी तेरे आचरण ऐसे निंदनीय क्यों हो गए। आज तेरी आंखों में एक भी आंसू नहीं देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। क्या तुझे पति की मृत्यु का तनिक भी शोक नहीं है? अरे, और जो हुआ सो हुआ। तुझे पति का मुर्दा घर में पड़ा रहने पर भी खाने के लिए पत्तल परसवाती हुई लज्जा नहीं आई। तुझे धिक्कार है। सन्यासी के वचन सुनकर धर्मपरायण विधवा ने कहा, बाप जी, आपका कहना बिल्कुल सत्य है। स्त्री के लिए पति ही सर्वस्व है। परंतु यह तो बतलाइए, संसार में प्रकृति में फंसे हुए जीव का सच्चा पति कौन है? क्या एक परमात्मा के सिवा हम सबका कोई और भी स्वामी है? उसी सच्चे एकमात्र स्वामी की प्राप्ति के लिए ही तो स्त्री अपने लौकिक पति को परमेश्वर समझकर परमेश्वरकार व्रती होने के लिए उसकी सेवा करती है। जब उस परमात्मा ने अपने प्रतिनिधि रूप पति को सेवा के लिए मुझे सौंपा था और जब तक उनका मेरे पास रहने का भगवान का विधान था, तब तक उनकी तन मन से सेवा करना मेरा धर्म था और मैं अब तक वही यथासाध्य करती भी रही। अब जब उन्होंने अपनी चीज़ को वापस लेकर मुझे अपनी साक्षात सेवा का कार्य सौंप दिया, तब बताइए मैं शोक क्यों करूं? मुझे तो किसी भी तरह उन प्रभु की सेवा में नियुक्त रहना है, बेचाहे जैसे सेवा ले। जो आनंद मनुष्य को विषय की प्राप्ति में होना चाहिए, वही उसके विनाश में भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि विषय तो कभी किसी दूसरे के पास आता जाता नहीं। परमात्मा की चीज़ परमात्मा की इच्छा से परमात्मा की सृष्टि में घूमा करती है। जब दूसरा कोई स्थान ही नहीं, तब कोई उससे बाहर कहाँ जा सकता है? एक ही मालिक की अनेक जगह दुकानें हैं। उनमें कहीं किसी दुकान में माल की ज़रूरत हो और दूसरी दुकान से मालिक उसे मंगवा ले, तो उस दुकान का कार्यकर्ता मुनीम इसके लिए शोक क्यों करे? माल रहेगा मालिक की दुकान में ही, इसमें नहीं उसमें सही। मुझे जो सुख पति रूप परमात्मा की सेवा करने का सद्भावन में था, वही आज पतियों के पति परमात्मा की सेवा करने का अवसर पाकर इस वैधव्य में है। दूसरे आप जानते हैं, यह संसार नाटक है। जब तक अभिनयकर्ता नट स्टेज पर है, तब तक अपने अपने स्वांग के अनुसार अभिनय करते हैं, भांति भांति के संबंध स्थापित कर उसी के अनुसार बरतते हैं, परंतु वास्तव में उनका परस्पर कोई संबंध नहीं होता।
सभी उस नाटक के सूत्रधार के इशारे पर नाचने वाले नट हैं। इसी प्रकार हम लोगों में से जिसको जो स्वांग मिला है उसी के अनुसार हम बरतना है। अब तक सधवापन का स्वांग था, अब विधवा का मिल गया, इसमें आपत्ति ही कौन सी है। रिझाना तो अभिनय करके उस अखिल विश्व के स्वामी प्रभु परमात्मा को है, स्वांग कोई सा भी हो। इसके सिवा एक बात और है, जब तक मनुष्य विषयों में फंसा रहता है तब तक वह भगवान का यथार्थ भजन, जो मनुष्य जीवन का चरम उद्देश्य है, नहीं कर पाता। इसलिए लोग घर त्याग कर सन्यासी हुआ करते हैं, जिसमें वे सब कुछ छोड़कर भगवान का प्रेम पूर्वक भजन कर सकें। विधवा तो सन्यास है जो भगवान ने कृपा पूर्वक अपना भजन करने के लिए मुझे दिया है, इसमें शोक क्यों करूं? जिन विषयों का त्याग करना पड़ता है उनका त्याग अनायास ही हो गया। यह तो एक प्रकार से परमार्थ दृष्टि से सौभाग्य की ही बात है। हे महाराज, यह संसार उस लीला में हरि का लीला क्षेत्र है। इसमें श्री हरि अनेक प्रकार के खेल खेलते हैं, किसी को हंसाते हैं, किसी को रुलाते हैं, किसी को परस्पर मिला देते हैं और किसी को बिछड़ा देते हैं, किसी को दुखी करते हैं, किसी को सुखी करते हैं। यह सब उस प्रभु की लीला है। प्रभु की लीला को देख देख कर प्रसन्न होने वाला मनुष्य उसकी किसी एक लीला को देखकर शोक क्यों करे? फिर लौकिक दृष्टि से भी तो रोना उचित नहीं है। जो स्त्री पति के मरने पर बहुत अधिक रोती पीटती है, उसका पति परलोक में मोहवश ज़्यादा दुखी होता है। मुझे तो पतिदेव ने सदा आनंद में रहने की शिक्षा दी थी। इसके सिवा यदि मैं अभी रोने को बैठ जाती तो मेरे पति के पूजनीय पिता का अतिथि सेवा धर्म नष्ट हो जाता। इसलिए भी मुझे शोक करना उचित नहीं है। खाने को तो हम लोग केवल आपके लिए ही बैठे थे। यह बात मेरे पूज्य ससुर जी आपसे कह ही चुके हैं। हे पिताजी, भगवान ने गीता में स्पष्ट कहा है, आत्मा अजर अमर अविनाशी नित्य शाश्वत पुराण है। वह तो कभी मरता नहीं, शरीर नाशवान है ही, फिर इसके लिए शोक क्यों किया जाए? इसमें मैंने कोई अनुचित बात नहीं कही, और कही हो तो आप कृपा पूर्वक मुझे अपनी दीन पुत्री जानकर समझाने की दया करें। मृत ब्राह्मण कुमार की पत्नी के मुख से ऐसे भक्ति और विवेक में वचनों को सुनकर सन्यासी महाराज के आनंद का पार नहीं रहा। वे मनी मन कहने लगे, अहो धन्य है इन चारों जीवों को, ऐसे ही भक्त मेरी कीर्ति बढ़ाने वाले हैं और संसार के लिए शोभा रूप है। उसके बाद सन्यासी ने कमंडल में से थोड़ा सा गंगा जल निकाला और एक तुलसी का पत्ता मृतदेह के मुख पर रखकर जल छिड़कते हुए कहा, बेटा उठो, जल्दी उठो। देखते ही देखते मृत शरीर में जीवनी शक्ति का पुनः संचार हो गया। ब्राह्मण कुमार नींद से उठते हुए अंगड़ाई लेता हुआ उठ बैठा और अपने सामने अपूर्व तेज पुंज सन्यासी मूर्ति को देखकर उनके चरणों में लौट गया। सन्यासी का ऐसा प्रभाव देखकर लोग आश्चर्य में डूब गए। उनके आनंद की सीमा नहीं रही। सभी सन्यासी के चरणों में गिरकर श्रद्धा भक्ति के आंसुओं से उनके चरणों को पखारने लगे और मन ही मन विचार करने लगे कि ये सन्यासी महाराज कौन है। इसके बाद सन्यासी ने संजीवन हुए ब्राह्मण कुमार से कहा, हे ब्राह्मण बालक, आज मैंने यहाँ बड़ा तमाशा देखा। संसार की स्वार्थपरता का नंगा चित्र मेरे सामने आ गया। तू जिन लोगों को अपने प्यारे संबंधी तथा आत्मीय मानता है और जो तेरी कमाई पर मौज कर रहे हैं, वे तेरे माता पिता भाई, यहाँ तक कि तेरी विवाहिता स्त्री तक, सबके सब तुझे मरा जान तेरे मृतदेह को एक और डालकर मेरे साथ भोजन करने को बैठ गए। दुख की बात है कि तेरा ऐसे कठोर हृदय के निर्दयी लोगों के घर में जन्म हुआ है। सन्यासी की बात सुनकर ब्राह्मण कुमार ने हंसकर कहा, हे देव, ऐसे कुल में मेरा जन्म हुआ और ऐसे नर नारी मेरे आत्मीय बने, यह तो वस्तुतः मेरे लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है। यह तो इस बात की सूचना है कि
मैं बड़ा ही पुण्यात्मा योग भ्रष्ट जीव हूँ। भगवान ने गीता में कहा है कि योग भ्रष्ट पुरुष का ही ज्ञानवान योगियों के कुल में जन्म होता है। ऐसा जन्म श्रीमानों के कुल में उत्पन्न होने की अपेक्षा भी बहुत दुर्लभ है। भगवान ने दया करके ही मुझे ऐसे माता पिता, भाई और पत्नी प्रदान किए हैं जो संसार की नश्वरता और असारता को समझकर परमार्थ के प्रियर्थ जगत में नाटक के पात्रवत व्यवहार करते हैं। मेरे पिता ने मुझको भी यही शिक्षा दी है। आपने जो कुछ कहा है उसे सुनकर तो इनके प्रति मेरी श्रद्धा और भी बढ़ गई। संसार में कौन किसका संबंधी है? मान लीजिए घोर ग्रीष्म ऋतु है, सूर्य तप रहे हैं, मार्ग में कुछ मुसाफिर जा रहे हैं। सूर्य के समान ताप से और गर्मी से घबराकर वे कहीं छाया में खोज रहे हैं। इतने में उन्हें एक पीपल का बड़ा पेड़ दिखाई दिया। सब लोग कुछ विश्राम लेने के लिए उसी छाया में बैठ गए। घंटे 2 घंटे बाद जब धूप कुछ कम हुई तब एक के बाद एक सब लोग उठकर अपने अपने रास्ते चल दिए। रहा का वह पेड़ जहाँ का तहाँ रह गया। इसी प्रकार यह संसार भी एक वृक्ष है। जैसे मार्ग के वृक्ष की छाया में गर्मी से तपे हुए मनुष्य विश्राम के लिए इकट्ठे होते हैं, इसी प्रकार इस संसार वृक्ष के नीचे हजारों मनुष्य अपने अपने पूर्व जन्म के कर्म बंधन से आकर इकट्ठे होते हैं और एक दूसरे से मिलते तथा संबंध का आरोप कर लेते हैं। फिर अपना अपना कर्म पूरा होते ही ऋण उतरते ही चले जाते हैं। एक दूसरे का देन लेन चुकाने के लिए लोग एकत्र होते हैं और उसके चुकते ही अलग हो जाते हैं। यही संसार का संबंध है। इस बिछुड़ने में शोक की कौन सी बात है? यहाँ तो मनुष्य बिछुड़ने के लिए निश्चित ही काल को लेकर ही जन्म लेते हैं। जो लोग ऐसा जन्म पाकर श्री परमात्मा के भजन, सत्संग तथा साधु सेवा में अपना समय लगाते हैं, उन्हीं का जीवन धन्य है, कृतज्ञ होता है तथा उन्हीं की सारी आशाएं सफल होती है। ब्राह्मण कुमार के विचार सुनकर सन्यासी महाराज आनंद मग्न हो गए और मन ही मन सबके विचारों की प्रशंसा करते हुए कहने लगे कि ऐसे ही विवेक की पुरुषों को धारणा करके पृथ्वी टिक रही है और इन्हीं से उनकी महिमा है। इसके अनंतर सन्यासी जी हंसते हुए बोले, वत्स दीनबंधु दास, तुम 5 व्यक्तियों के निकट और निष्कपट शुद्ध व्यवहार, विवेक, वैराग्य, अतिथि सेवा के अनुराग और श्री हरि की निष्काम भक्ति देखकर मुझे बहुत ही आनंद हो रहा है। वास्तव में तुम लोग धन्य हो। जहाँ तुम लोगों का जैसा कुटुंब है वह देश और वह कुल धन्य है। तुम सभी परम सुख से जीवन बिताकर इसी जीवन में मोक्ष पद को प्राप्त करोगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। सन्यासी महाराज का शुभ आशीर्वाद श्रवण करके सब गदगद होकर उनके चरणों में गिर पड़े। सन्यासी जी ने सबके मस्तक पर हाथ रखकर उन्हें उठाया और कहा, हे भक्तों, तुम लोग सदा सर्वथा भगवान विश्वपति श्री हरि का भजन करते रहना। तुम लोगों को किसी अवस्था में कोई भी दुख प्राप्त नहीं होगा। सन्यासी के कर स्पर्श से तथा उनकी वाणी सुनकर 5 व्यक्तियों के हृदय में आनंद का पार नहीं रहा। सबके सब मंत्र मुग्ध की भांति सन्यासी के चरणों में पड़े थे। इतने में सन्यासी जी ने हंसते हुए फिर गंभीर वाणी से कहा, अच्छा तो अब मैं जाता हूँ। तुम्हारी सारी आपत्ति विपत्ति, दुख, शोक, बाधा, विघ्न सब साथ में लिए जाता हूँ। मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूँगा। मेरा यह स्वभाव है कि मैं अपने प्रेमियों को कभी भूल नहीं सकता। तुम भी मुझे मत भूलना। आज से मैं तुम्हारा हूँ और तुम मेरे हो। इस बात को सदा याद रखना। मैं तुम सरीखे पुण्यात्मा प्रेमी जनों की खोज में ही रहा करता हूँ। जहाँ ऐसे कोई प्रेमी मिल जाते हैं वहीं मैं अपने को बेच देता हूँ। यही मेरा नियम है। लो, अब मैं तुम्हें अपना परिचय देता हूँ। मैं ही विश्वपति विश्वरमण भगवान हूँ। सन्यासी की अमृतवाणी के अंतिम शब्द सुनते ही उन 5 की मुग्धता भंग हो गई। उन्होंने आंखें खोलकर देखा तो सामने कोई नहीं दिखा। सन्यासी महाराज की दिव्य ज्योतिर्मयी मूर्ति अंतर्ध्यान हो चुकी थी। वे सबके सब व्याकुल हो गए। अपने
चिरवांछित परम धन को प्राप्त होकर भी पहचान नहीं सके और एक ही क्षण में उनका वियोग हो गया। इस विचार से उनकी व्याकुलता अत्यंत ही बढ़ गई। वे रोते रोते प्रभु से विनय करने लगे, हे प्रभु, हे दीनबंधु, हे हमारे जीवन धन, तुम हम लोगों को कठिन हृदय के बतला रहे थे ना, पर अब मालूम होता है तुम जैसा कठिन हृदय जगत में अन्य कोई नहीं है। जब दर्शन देने की इच्छा ही नहीं थी तो क्यों हमें अपना परिचय दिया? एक बार नेत्र भर के हमें अपना विश्व मोहन रूप देख तो लेने देते। तुमने तो मानो हाथ में देकर दिव्य रत्न को वापस छीन लिया, ललचाकर हृदय का धन ले लिया। हे विशंबर, वस्तुतः तुम बड़े मायावी हो। हम पहले जानते कि तुम ही सन्यासी बनकर हमारे सामने खड़े हमसे विनोद कर रहे हो तो हम तुम्हें क्यों छोड़ते, पर तुम्हारी माया को कौन जान सकता है। ब्राह्मण आदि देवगण भी तुम्हारी माया से मुग्ध हो जाते हैं, फिर हम लोगों की तो बात ही कौन सी है। परंतु हे हमारे हृदय धन, अब हमसे तुम्हारे दर्शन बिना रहा नहीं जाता। हृदय फट रहा है, दया करके शीघ्र अपनी भुवन मन मोहिनी मधुर छवि दिखलाकर हमें कृतज्ञ करो। अकस्मात ही दिव्य प्रकाश हो गया। भक्त वत्सल भगवान भक्तों की सच्ची पुकार सुनकर अपने मुनिमनहारी अखिल सौंदर्य सागर रूप में प्रकट हो गए। पांचों प्राणी अपने चिर अभिलाषित परम धन को प्राप्त करके आनंद निमग्न और कृतकृत्य हो गए। अब सचमुच भगवान उनके और वे भगवान के बन गए। इसी प्रकार हरि दर्शन, हरि सेवा और हरि चर्चा में अपने पुण्य जीवन बिताकर अंत में सबने श्री हरि के दुर्लभ अभय पद को प्राप्त किया। बोलो भक्त और भगवान की जय।